तीन ऐसे भूल गया था। यूट्यूब पे नहीं जा रहे हम? यूट्यूब पे तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू ड्यूटी सोसाइटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहां पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी फटाफट से बता दो, अरे पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? अरे क्वेश्चन भी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो बच्चा पार्टी लोग? अरे फटाफट से आ जाओ, चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बारी हमको बता दो। उससे पहले आप ये बताओ बेटा, क्या आपको अभी तक का जितना पढ़ाया उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? आपसे आपको लगता है बेटा कि इस तरीके का कोई भी छोटा मोटा मेरे को बेटा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम देगा या फिर कोई क्वेश्चन देगा तो अपन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते भैया? बोलोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। बेटा बना लोगे, क्योंकि अभी तक तो मैंने बेसिक्स कर रहा था। बेसिकली कल वाले लेक्चर से ही थोड़ा मैं क्या करा बेटा, आपके क्वेश्चन के लेवल तक मैं लेके गया था। आज मैं शुरू करूंगा बेटा आपको कुछ छोटी सी चीजों से। देन आज क्या करेंगे बेटा, फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाओ। तो आज की चीजों को हम शुरू करते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। 2025 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, जो कल तुमको कॉन्सेप्ट सिखाया था बेटा, सेम उसी कॉन्सेप्ट से एक तुच्चा सा, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ था बेटा। अभी देखना उसको आप ऐसे बेटा हवा में उड़ा दोगे, आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको समझने में कि सर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। बड़े प्यार से आपका क्वेश्चन बन जाएगा मेरे शेरों। अरे मेरे भाइयों फटाफट से आ जाओ, एक बारी सारे आ जाओ, देन हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अरे फटाफट से बता दो बेटा, क्या आइडियो वीडियो सभी कुछ क्लियर दिख रही है क्या? अरे सारी चीजें क्लियर हैं, ऑल राइट है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी तो नहीं है बच्चा? अच्छा सर, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो बेसिकली सर ये जो सीरीज चल रही है आप सभी लोग को पता है बेटा, दिस इज ए लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच की पूरी सीरीज हमारे यूट्यूब पे भी चल रही थी बेटा, स्टार्ट किया गया था, देन अभी अपने ऐप पे चल रही होगी। ठीक है बच्चा पार्टी लोग? बोलोगे सर बिल्कुल। अगर मैं आपसे आगे बात करूं बेटा, तो आज हमने कल लास्ट में बेटा आपको एक क्वेश्चंस करवाया हुआ था, है ना? एक क्वेश्चन आपको भैया लास्ट क्लास में करवाया था कि भैया सेट के लिए मैंने आपको सबसेट निकालने के लिए बताया था बेटा। मैं आपको बताया भी था कि सर सबसेट क्या होता है, कि सर एक बड़ी सी चीज होती है, उसमें से छोटी छोटी चीजों को निकाल लिया जाता है, तो उसी को अपन क्या बोलते थे बेटा? सबसेट बोलते थे। यानी कि बेटा एक बड़ी सी चीज से एक छोटा उसका पोर्शन क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। मैथमेटिकल भाषा में बोले बेटा तो बोलोगे सर क्या बोलेंगे बेटा? तो बोलोगे सर जी ये जैसे कि मैथमेटिकल भाषा में बोलो तो बेटा ये बड़ा सा सेट है, इसके बेटा कितने सबसेट पॉसिबल हैं वो हम एक छोटे छोटे पोर्शन से निकाल के चले आ रहे थे। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे किसी को कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति रे बाबा फटाफट से एक बारी मेरे को बता दो, ऑल राइट है क्या? जरा यहाँ तक बताओ कि क्लियर है बेटा, देन आगे चल लेते हैं बेटा। बोलोगे सर जी बिल्कुल। तो अरे कल भी आपको डिफिनेशन भी बताया था, सारी चीजें भी सिखाई थी बेटा कि एक बड़ी वाली चीजों में से छोटी चीज को निकालना ही क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर सेट के बारे में बताया था कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी इज कॉल्ड अ सबसेट। यानी कि बेटा जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं, अगर वो सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट हैं तो उसे हम लोग सबसेट बोलते हैं। बस मेरे सिंपल भाषा वाली याद रख बेटा, एक बड़ा सा कोई चीज़ है, एक बड़ा सा सेट से उसका एक छोटा सा पोर्शन निकाल देना ही सबसेट कहलाता है। कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। अरे मैथमेटिक्स को अपने लैंग्वेज में पढ़ना है, ना कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़ना है, क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज होती है। अगर हम अपने लैंग्वेज में किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट बात होती है। अरे जरा एक बारी मेरे को बता दो बच्चा पार्टी, अरे किसी को कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति रे बाबा? अरे हाल राइट है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है बच्चा? बोलोगे सर जी नहीं है, ऑल राइट बेटा। चलें आगे, बहुत है बढ़िया बेटा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था, बताया भी था और बड़े प्यार से आपने अंडरस्टैंड भी करा था। तो भैया अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखना था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझना शुरू करते हैं बेटा। ये वाली बात तो हमने कल आपको समझाई दी थी, बताई दी थी, है ना? अरे बेटा मैंने क्या बताया था कल वाली बात? तो ये वाली बात हम आपको समझाई दिए थे कि अगर मेरे को सर टोटल नंबर ऑफ सबसेट चाहिए तो उसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा। अरे सर टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चा? बोलोगे सर 2 की पावर n ही हमारा क्या होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। किसी भी सेट के कितने टोटल नंबर ऑफ सेट पॉसिबल हैं, सबसेट पॉसिबल हैं, तो वो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। अच्छा बहुत सारी अच्छी बुकों में 2 की पावर m लिखा रहता है, तो वेरिएबल चाहे आपका n हो बेटा। व्हाट इज n? बोलोगे सर n इज अ वेरिएबल। बेसिकली बेटा यहाँ पे n क्या है? बोलोगे सर यहाँ पे जो n है ना, बेसिकली ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। क्या है बेटा n? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, प्रेजेंट इन सेट। उस सेट के अंदर बेटा कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं
वही आपको क्या बताता है बेटा, आपका n बताता है। तो भैया 2 की पावर n हो गया, आपको पता है बेटा। तो बोलोगे सर बेसिकली सर सबसेट क्या होता, सॉरी प्रॉपर सबसेट क्या होता था बेटा, तो बोलोगे सर प्रॉपर सबसेट में बेटा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, प्रेजेंट इन सेट बी वाला जो कंडीशन था उसको छोड़ के मैंने क्या बोला था बेटा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला बच्चा कि सर ए के, पहली बात तो सर ए बी का सबसेट होना चाहिए। अरे क्या प्रॉपर सेट में क्या बोला था बेटा कि सर जो ए है ना भैया ये बी का क्या होना चाहिए बेटा, सबसेट होना चाहिए। एंड सेकंड मोस्ट कंडीशन, अरे क्या है बेटा कि जो ए और बी सेट है ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। यानी कि बेटा बराबर वाला कंडीशन अगर हमारे पास आ गया तो समझ जाना बेटा कि बराबर वाला जो कंडीशन है वो केवल और केवल सबसेट के अंदर पॉसिबल है। इक्वल टू का अगर कंडीशन आ रहा है तो प्रॉपर सेट के सबसेट के अंदर पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक मेरे शेरों, मेरे भाइयों? अरे मेरे चीतों जल्दी से एक बारी मेरे को समझाओ, बताओ फटाफट से बताओ एक बारी। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है ना? अरे नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। और आपको पता है बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो फॉर्मूला बेटा कि सर इक्वलिटी वाला एक कंडीशन आता है ना बेटा, आपको पता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया का जितने भी सेट होता है बेटा खुद का एक सबसेट होता है, तो उसी को एक रिमूव कर देना बेटा, तो आपके पास क्या निकल जाएगा बेटा, 2 की पावर n माइनस 1 हमारा टोटल नंबर आप क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा पार्टी। अरे क्लियर है क्या? अरे किसी को कोई आपत्ति विपत्ति अरे है तो बता दो बच्चा। बोलोगे सर जी नहीं है। अरे चलें आगे। रिपीटिशन नॉट अलाउ बेटा, ये तो सेट की बात हो गई, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, अलग बात हो गई। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अरे यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए बेटा। हाँ हाँ अभय इतना लेट क्यों बेटा, इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहा है अभय? कोई बात नहीं बच्चा, ये क्वेश्चन कराता हूं बेटा, ये तुम्हारे 2025 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तू देख के तू बना देगा बेटा, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, देन इस क्वेश्चन में मैं आऊंगा बेटा आपको लेके, ठीक है? अरे सर जी बिल्कुल, यार ज्यादा जगह दे दिया है। ये क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं, देन पीछे वाला क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? पीवाईक्यू का पहले ये क्वेश्चन अपन कर लिया जाए। बोलोगे सर बिल्कुल कर लेते हैं। बोलोगे सर मेरे पास, अच्छा यहाँ पे फटाफट से अभी मेरे को देख के बता बेटा, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है बेटा। बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन है ABCD एक क्वेश्चन है। अभी आपके पास एक क्या दिया है बेटा कि सर लेट ए, हमारे पास एक क्या है बेटा सेट गिवन है A, हाँ सर गिवन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है? ठीक है बच्चा? बोलोगे सर बिल्कुल। अच्छा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है अभय? अगर मैं अभी आपसे पूछूं बच्चा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस, या फिर मैं ऐसे बोलूं बेटा व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए क्या है जल्दी से बता दो एक बारी। तो बोलोगे सर अगर मैं कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूंगा तो कल बड़े प्यार से आपने अंडरस्टैंड किया था बेटा कि सर 1 2 3 अगर सेट के अंदर कोई एक सेट है बेटा तो उसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स मीन दैट बच्चा ये कैसा होगा, ये थर्ड होगा एलिमेंट्स और ये फोर्थ एलिमेंट होगा, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है मेरे शेरों? तो बोलोगे सर 4 इसकी कार्डिनलिटी है। मैं मान गया बेटा इसकी कार्डिनलिटी 4 है। अब ये स्टेटमेंट ये सारी चीजें मेरे को सही करनी है। अब ये मेरे पास सेट है, हाँ सर एक सेट है, इसको एज इट इज लिख दो बेटा। कितना है सेट? बोलोगे सर 1 है, सर 2 है, एक बेटा मेरे पास है 3 एंड 4 एक अलग सेट है। अगली बात अगर मैं बात करूं बेटा तो कितना है? बोलोगे सर 4 है एंड 5 है। अच्छा सॉरी 4 तो इसी के अंदर था, हाँ सर जी। किसी को कोई आपत्ति होगी तो मुझे बोल देना बेटा, कोई आपत्ति दिक्कत नहीं होगी। बोलोगे सर जी बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। ऑल राइट है, हाँ सर बिल्कुल। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो आपको पता है कि जो 1 है बेटा, 1 है कैसा, ये 1 क्या है बेटा, एलिमेंट है सेट ए का। बोलोगे सर बिल्कुल। सर 2 भी कैसा है, एलिमेंट है सेट ए का। बोलोगे सर बिल्कुल। ये जो बेटा हमारे पास एक सेट है 3, 4 ये भी कैसा है बेटा, एलिमेंट है सेट ए का। बोलोगे सर बिल्कुल है। और जो 5 है बेटा ये भी कैसा है, एलिमेंट है सेट ए का। बोलोगे सर बिल्कुल है। एक नंबर बेटा। कोई आपत्ति विपत्ति? बोलोगे सर नहीं है। अभी स्टेटमेंट को सारा बेटा यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, देन सारे स्टेटमेंट को देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अरे आई होप आर यू अंडरस्टैंड बच्चा पार्टी। अरे क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। 3 नहीं होगा गधाराम, गिने नहीं रहे हो, देख ध्यान से। भी कल ही तूने अच्छा आंसर बताया था, आज ही 3 बता रहा है। नहीं बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलूं मेरे शेरों तो बोलोगे सर देखना बेटा ये विजिबल है कि नहीं मुझे बताना है नहीं, कि जो चीजें लिख रहा हूं ये विजिबल है क्या, ये दिख रहा होगा आई होप, हाँ दिख रहा है। तो बोलोगे सर अगर मैं इसकी बेटा सबसेट क्या बोलूं बेटा, सबसेट निकालूं तो बोलोगे सर ये जो ए है, ये मैं ऐसे बोलूं बेटा इस एलिमेंट्स को निकाल के अगर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूं तो ये एक तरह के क्या हो जाएगा बेटा, सबसेट हो जाएगा क्या?
बोलोगे सर बिल्कुल, ये कैसा हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि 2 भी, अगर 2 को भी निकाल दूं बेटा, ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी सबसेट हो जाएगा ए के। बोलोगे सर बिल्कुल, अगर मैं इस वाले सेट को भी निकालूं बेटा, तो बोलोगे सर ये तो सेट है हमारे पास 3, 4, लेकिन बेटा अगर मैं इसको करली ब्रैकेट में बंद करूं तो ये भी करली ब्रैकेट आएगा ना बेटा, तभी एक तरह का ये क्या हो जाएगा, उसका सबसेट होगा ना, तभी होगा ना सबसेट। बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि बेटा करली ब्रेसेस ऑफ करली ब्रेकेट्स 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, एंड 5 को भी लिख देना बेटा, 5 इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। अब आओ जाओ बेटे सारे एग्जांपल, जितना यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती थी सारी पॉसिबिलिटी आपके बोर्ड पे लिख दी गई है। अब सारी बेटा आप यहाँ पे फटाफट से, अब ना बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा, बी ऑप्शन ही नहीं करेक्ट है बेटा। अब बोलोगे सर 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बोलोगे सर 3, 4 नहीं है बेटा, करली ब्रेसेस 3, 4 होना चाहिए, तब वो सबसेट होता है। यानी कि बेटा पहला स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया। बहुत ही बढ़िया बेटा, क्या 3, 4 एलिमेंट है सेट ए का? हाँ सर, करली ब्रेकेट 3, 4 एलिमेंट है बेटा सेट ए का, यानी कि बी ऑप्शन तो एकदम सही है बेटा। अब अगला वाला देख लेते हैं, करली ब्रेसेस 3, 4 ये जो है बेटा सबसेट है ए के। बोलोगे सर बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट है, यानी कि बेटा ये वाला भी स्टेटमेंट मेरा सही दिख रहा है। हाँ सर जी एकदम सही दिख रहा है। अरे कोई आपत्ति बेटा यहाँ तक? अरे किसी को कोई आपत्ति है तो बोल सकता है, अरे बाबा अरे जल्दी से बोलो, अरे मेरे शेरों जल्दी बोलते जाओ, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी तो मेरे सर पे फेंक के मारो, अपन बताएंगे बेटा कि कैसे करना है, फिर से बताएंगे, नए तरीके से बताएंगे, अरे फेंक के मारो मेरे ऊपर। अरे बोलोगे सर बिल्कुल, आगे चलूं क्या? बोलोगे सर ये 1, 2, 3 आएगा क्या सर? अच्छा सर जी, इज अ सबसेट ऑफ। बोलोगे सर बिल्कुल, ये कहाँ है सर, इसमें तो कोई सबसेट, इसके अलावा बेटा इसमें अगर मैं और आगे की बात करूं सर 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। बोलोगे सर नहीं, इटसेल्फ की अगर मैं बात करूंगा बेटा तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। क्या 3 इज अ सेट ऑफ क्या है बेटा? बोलोगे सर 3 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट है। बोलोगे सर ये भी नहीं है। अरे सर करली ब्रेकेट्स 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये है क्या? बोलोगे सर करली ब्रेसेस 3 तो इसमें बेटा इस वाले में है, तो ये भी नहीं है। केवल 2 स्टेटमेंट बी और सी सही है, बाकी सारे गलत हैं बेटा। अरे बोल भैया, अरे बोलो मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों, जल्दी से बताओ, किसी को कोई आपत्ति? अरे विपत्ति, संपत्ति, संपत्ति होगा तो मेरे को दे देना ठीक है, क्वेश्चन तेरे से बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आप समझ गए होगे बच्चा पार्टी। अरे क्लियर है क्या? अब ये क्वेश्चन देखने के बाद अब ना अब है ये क्वेश्चन देखने के बाद बच्चा, अगर तेरे को ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है तो तू समझ ले बेटा कि तूने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन तेरे से नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन करने के बाद या सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो समझ ले बेटा 1 मिनट का समय दे रहा हूं, प्रॉपरली इसको ट्राई कर। क्वेश्चन क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे पास लिखा है, देख कब आया था, तेरे एग्जाम का है ये बेटा। दिस क्वेश्चन इज AMU EEE, यानी कि बेटा AMU बीटेक 2025 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और ये देखो कॉन्सेप्ट में क्या पूछ रखा है सर जी, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए अभिनय जल्दी से बना बेटा। सर मेरे पास एक सेट दिया है 1 2 3 4 अप टू 50, यानी कि बेटा इसके अंदर कितने हैं, 50 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। देन नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एस, यानी कि बेटा मुझे क्या चाहिए, नॉन इम्पटी सबसेट चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट चाहिए ऑफ ए, किसका बेटा, सेट ए का, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एस इज इवन नंबर, यानी कि बेटा वो कैसे होने चाहिए, इवन नंबर भी होने चाहिए। यानी कि बेटा ये जो मेरे पास सेट गिवन है इसके मुझे टोटल नॉन इम्पटी सबसेट चाहिए, लेकिन वो वाले चाहिए जो इवन नंबर हो। अरे समझा क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है लेकिन बातें एकदम सब सेम कर रहा है जो अभी तक हमने पढ़ा है बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल, आई होप आप ट्राई करना चाहोगे बच्चा। मैं आपको अपना, आप पोज करो, आप पोज करने के बाद बेटा, सॉरी पोज नहीं बेटा, पॉज करो एंड देन अपने बाद क्या करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करना बेटा घर पे जाके। अरे जल्दी से बोलो, घर पे नहीं, यही कराऊंगा बेटा, कहीं घर और के लिए नहीं दे रहा मैं। बोलोगे सर बिल्कुल। अगर सर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा जाए मेरे शेरों, तो बोलोगे सर इस क्वेश्चन में दियन क्या है, तो बोलोगे सर सबसे पहली बात मेरे शेर, मेरे पास एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर 50 कितने हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और मेरे को ये बात पता है द नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट की बात कर रहा है। तो पहली बात बेटा, अगर मेरे पास कोई सेट है उसके अंदर उसकी कार्डिनलिटी मेरे को पता है बेटा कि इसके अंदर 50 एलिमेंट है, तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ सबसेट पता है, तो क्या पता होता है क्या बेटा, यानी कि सर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए वो कितना होगा बेटा, तो बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा, तो बोलोगे सर इसकी जो कार्डिनलिटी है सेट की 50 है, यानी बेटा 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 50 इसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका किस बात कितना पॉसिबल होगा, 2 की पावर 50 रे बाबा। अरे बोल हाँ या ना, बोलोगे सर बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन में मेरे से पूछा है बेटा कि द नंबर ऑफ
नॉन इम्पटी सबसेट। तो बेटा मेरे को पता है कि सर जो इम्पटी सेट होता है यानी कि जो फाई होता है बेटा वो सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। यानी कि बेटा अगर पूरे सबसेट की बात करूं तो उसमें एक ही सेट ऐसा होता है फाई जो कि बेटा कैसा होता है, नॉन इम्पटी होता है बेटा। तो उसी वाले को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मेरे को सारे नॉन इम्पटी वाले पता चल जाएंगे। बोलोगे सर बिल्कुल। अगर मैं इसी की बात करूं यानी कि भैया टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट तो कितना होगा बेटा? तो बोलोगे सर जी टोटल तो 2 की पावर 50 है, उसमें से बेटा केवल एक ही ऐसा सबसेट होता है जो कैसा होता है बेटा, इम्पटी होता है, वो फाई, उसी को माइनस कर दो बेटा। तो भैया एक को मैंने माइनस कर दिया तो मेरे को पता चल गया बेटा टोटल नॉन इम्पटी सबसेट कितना पॉसिबल है वो पता चल गया। बोलोगे सर बिल्कुल। यानी कि सर 2 की पावर यहां से 50 एलिमेंट के लिए टोटल नॉन इम्पटी सबसेट 2 की पावर 50 माइनस 1 पॉसिबल है। बोलोगे सर बिल्कुल। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बेटा एक बात और बोली है, क्या बोला है? सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इवन क्या होना चाहिए बेटा? इवन होने चाहिए। यानी कि सर मेरे को वो सारे टोटल मेरे को सबसेट चाहिए जो कैसे हो बेटा, नॉन इम्पटी भी हो और कैसे होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। आपको पता है बेटा कि सर इसमें तो बेटा मेरे को पता है कि सर 1 से लेकर 50 तक अगर मेरे पास कोई नंबर गिवन है तो उसमें से 25 इवन नंबर होता है और 25 ऑड नंबर होता है। बोलोगे सर बिल्कुल। अगर मैं इसमें से बेटा इस टोटल में से जो मेरे पास टोटल है बेटा इसमें से मैं ऑड वाले को माइनस कर दूं तो मेरे को इवन वाला पता चल जाएगा क्या भाई? बोलोगे सर जी बिल्कुल, एकदम क्लियर है सर। तो बोलोगे सर इसमें मेरे को ऑड नंबर कितना होगा 1 से 50 में बेटा, तेरे को पता है ना? अरे बिल्कुल भैया अभिनव, वेरी गुड बेटा अभिनय, मजा आ गया बेटा, तूने क्वेश्चन का आंसर बताया, एकदम सही है, एकदम प्रॉपरली सही है। अरे मजा आ गया क्या? देख तूने क्वेश्चन केवल एक क्लास मेरे से कर रखी है और देख तेरे तूने क्वेश्चन ठोक दिया बेटा, तेरे एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ ठोक दिया, कितना इजी क्वेश्चन है। बोलोगे सर अगर मेरे को सर टोटल ऑड वाला निकाल लूं बेटा, तो बोलोगे सर टोटल नॉन इम्पटी, मैं टोटल ना लिख के बेटा नॉन इम्पटी वाला लिख देता हूं क्योंकि मेरे को पता है कि एक तो माइनस करना ही पड़ेगा ना बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल। यानी कि टोटल नॉन इम्पटी ऑड सबसेट कितना होगा बेटा? तो बोलोगे सर क्योंकि 25 एलिमेंट है तो टोटल सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 25 है ना। लेकिन एक हमको क्या करना है बेटा, जो इम्पटी वाला उसको माइनस कर देना है, तो भैया माइनस का 1 आ जाएगा। बोलोगे सर बिल्कुल। लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा, मेरे को तो चाहिए इवन वाला, यानी कि बेटा टोटल में से ऑड वाले को माइनस कर दूं तो इवन वाला पता चल जाएगा। तो बोलोगे सर जी बिल्कुल पता चल जाएगा। तो मैं यहां पे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं बेटा, क्या बोलता हूं, टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी इवन सबसेट कितना होगा मेरे शेरों? तो बोलोगे सर टोटल कितना है? तो बोलोगे सर 2 की पावर 50 माइनस 1 है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे बेटा, जो ऑड वाला है 2 की पावर 25 माइनस का 1, इसी को थोड़ा सा सॉल्व करो बेटा। ये 2 की पावर 50 ये माइनस 1 है बेटा, यहाँ पे इसको करोगे माइनस का 25 आ जाएगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस प्लस से चला गया, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। बोलोगे सर 2 की पावर 25 कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा कितना 2 की पावर 25, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। अरे सर ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या मेरे ऑप्शन में बेटा? बोलोगे सर बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी है। बहुत सारे बच्चों ने बताया सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। अरे मजेदार क्वेश्चन है क्या बेटा? बता मैंने तेरे को एक्स्ट्रा कुछ कराया? अभी जो तेरा बेस बनाया उसी से तेरा क्वेश्चन बना कि नहीं बना? एक बारी बेटा थम्स अप करना अब है, अगर तेरे से क्वेश्चन बन गया। अब है सभी लोग एक बार बेटा मेरे को थम्स अप करेंगे, यस सर क्वेश्चन बन रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अरे जल्दी बता मेरे शेर, इजी क्वेश्चन था क्या? देख तेरी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन तेरे को इजी लग रहा है, इसका मतलब बेटा मेरी अभी यहाँ पे ठीक ठाक चल रहे हैं अपन। अरे जल्दी से एक बारी बोल दे, अब है इजी क्वेश्चन है ना बेटा? नहीं करेगा? बहुत बढ़िया बेटा। अब है चलें आगे। ऑल राइट है बच्चा, बहुत ही बढ़िया। एक बारी आगे चल लेते हैं बेटा। हाँ सर और कोई क्वेश्चन कराओगे? हाँ बेटा भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन दागूंगा, टेंशन मत ले। और कोई क्वेश्चन है क्या सर? और कोई क्वेश्चन कराओगे? ये तो मैंने करा दिया आपको। और कोई क्वेश्चन है? हाँ अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट में कुछ और बातें लिखी बेटा, इस नोट पॉइंट को भी कवर करके आगे चले क्या? इजी है बिल्कुल बेटा, इजी है ही क्वेश्चन, इजी है बिल्कुल एकदम इजी है।
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो कि मैंने आपको बता दिया है बेटा, दुनिया के जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल, अच्छा सर क्योंकि बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। इम्पटी सेट इज अ इम्पटी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, अभी तो पीछे बताया बेटा कि जो इम्पटी सेट होता है जिसे हम लोग फाई बोलते हैं बेटा, या फिर इसे हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर एक छोटा सा डॉट लगाते हैं, तो ये कैसा होता है बच्चा पार्टी, ये सभी का सबसेट होता है। बोलोगे सर बिल्कुल। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर ए है बेटा सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये तभी पॉसिबल हो सकता है बेटा जब ए और बी आपस में बराबर हैं। आपको पता है ना बेटा, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये जो 1, 2 है, मान लो एक कोई सेट है बेटा 1, 2, 3 है, कोई दूसरा भी सेट कैसा है बेटा, वो भी 1, 2, 3 ही है, तो आपको पता चल गया बेटा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है बेटा जब ए और बी दोनों सेट आपस में बराबर होंगे, तभी आपको पता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो भैया ए और बी आपस में बराबर होंगे, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज कंडीशन ये पॉसिबल ही नहीं है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा पार्टी लोग। बोलोगे सर बिल्कुल। आगे बात अगर करें बेटा कि भैया मान लो मैंने ए लिख दिया बेटा, कि मान लो सर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, बेटा कोई भी सेट बेटा क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है बेटा किसका, सभी का, लेकिन बेटा उस किसको छोड़ के, किसको छोड़ के बेटा, खुद को छोड़ के बेटा, खुद को छोड़ के, क्योंकि अभी पता है ना प्रॉपर सबसेट में बेटा जो ये सेम वाला होता है, इक्वल वाला होता है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है बेटा, यानी कि बेटा 1 को माइनस करना होता है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के अंदर इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। बोलोगे सर जी बिल्कुल। आगे चले, नंबर ऑफ सबसेट की बात करें बेटा 2 की पावर n होती है, एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें बेटा 2 की पावर 1 में से एक माइनस कर देते हैं। अच्छा सर जी बहुत बढ़िया, वही बात जो ऊपर लिखी है उसी का एक फार्मूला आपको बना के दे दिया गया, मैंने बहुत बार से यही चीजें आपको समझाते हुए चला हूं, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बेटा, आप इसे भी ट्राई करने का प्रयास करिएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, आप धड़ल्ले से ऐसे आप प्यार से इसको बना दो बेटा। ये क्वेश्चन आपका जेई मेन का है, मैं बता दे रहा हूं आपसे, क्वेश्चन बन जाएगा, जेई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, मैं 1 मिनट का प्रॉपर आपको समय देता हूं, प्लीज ट्राई इट। इस क्वेश्चन को प्लीज आप ट्राई करिएगा, 1 मिनट का प्रॉपर समय दे रहा हूं, प्लीज ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो हम बना देंगे। अरे जल्दी से बना दो भाई। अरे बना गया। अच्छा इस क्वेश्चन को बेटा मैं ऑप्शन से कराऊं, क्या चाहते हो, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कराऊं या फिर डायरेक्ट करा दूं, इजी बनाऊं? अच्छा मैं तेरे को इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके सिखाता हूं, तो जो तरीके तेरे को बेस्ट लगे उसी तरीके से अपन कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगी। और अब है जल्दी से बोलो क्या, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। बेसिकली क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है बेटा 2 फाइनाइट सेट हैं, 2 फाइनाइट सेट हैं जिसके अंदर के फाइनाइट सेट बेटा हैविंग m एंड n एलिमेंट्स। अच्छा सर जी क्या मतलब है इसका, कि बेटा कि 2 फाइनाइट सेट हैं, कह रहा है बेटा हमारे पास मान लो एक सेट A है, इसके अंदर m एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दूसरा बेटा बी सेट है उसके अंदर n एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अरे बोलो यहां तक बातें क्लियर है? बोलोगे सर जी बिल्कुल, कोई आपत्ति नहीं है। क्वेश्चन जो जैसा बोलते जा रहा है वैसे करते जा रहे हैं बेटा, ठीक है। कह रहा है 2 फाइनाइट सेट m एंड 2 फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट्स, ठीक है। 2 मेरे पास फाइनाइट सेट है, उसके अंदर m एलिमेंट्स प्रेजेंट है और n एलिमेंट्स प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज द 1/12 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड ऑफ द सेट। इसका क्या कहने का मतलब है बेटा, कि ये कह रहा है कि भैया पहले वाले का जो सेट है यानी कि 2 की पावर m, ये कैसा है बेटा, बोलोगे सर ये बराबर है कितने, 12th 112 112 प्लस है किससे बेटा, सेकंड वाले सेट से यानी कि 2 की पावर n से। अब यहीं से आपको क्या पूछा है आगे, देन आपसे पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n की वैल्यू आप रिस्पेक्टिवली बता दो बेटा। बोलोगे सर इसको इस साइड लेके आ सकता हूं क्या, बोलोगे सर बिल्कुल 2 की पावर m हो जाएगा, इधर ये वाला आएगा 2 की पावर n हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। ये तेरे पास इक्वेशन बन गई, तेरे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसको सेटिस्फाई करवा लेना भैया, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अरे बोल भाई इजी क्वेश्चन है क्या, अरे जल्दी से बोलो मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों, जल्दी से बता दो एक बारी, इजी क्वेश्चन है कि नहीं है, जल्दी से बता बच्चा बाड़ी। अरे है ना भाई, अरे बोलना, अरे जल्दी बोलना भाई साहब, अरे किसी को कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, अरे होनी भी नहीं चाहिए बच्चा,
क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है ना बच्चा? बोलोगे सर जी बिल्कुल नहीं है। ऑल राइट बेटा, ठीक है, ओके, चले आगे क्या? बोलोगे सर बिल्कुल। अच्छा, कुछ बच्चे बोलोगे सर ऑप्शन से हम नहीं कर पाएंगे। अरे यार यही ऑप्शन पुट करा लेना, एम की जगह पे 4 या फिर 7 रख लेना, देखना कौन सा सॉल्व करने पे आंसर मेरा ये 112 आ रहा है। जिनको इस तरीके से नहीं करना है उसको आप कैसे करोगे बेटा? बोलोगे सर इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। किसके? 1112 के अगर मैं फैक्टर करूं बेटा तो बोलोगे सर इसका जो फैक्टर आएगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं बेटा, ठीक है, यहां पे कर लेता हूं। तो बोलोगे सर मेरे पास 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 1112 है। मैंने क्या बोला बेटा कि इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर कर लो, बेसिकली प्राइम फैक्टर वैक्टर की बात छोड़ो। बोलोगे सर इसको 2 से कट करेंगे कितना आएगा? बोलोगे सर 2 5 और ये 6 आ जाएगा। बिल्कुल, बोलोगे सर बिल्कुल 2 से फिर करो बेटा, तो बोलोगे सर 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, फिर 2 से करो बेटा तो बोलोगे सर हो जाएगा 14, फिर 2 से करो बेटा तो कितना आ जाएगा 7, फिर कितनी बार करना पड़ेगा मेरे को? 7। बोलोगे सर बिल्कुल 1 टाइम आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि बेटा यहाँ 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ? बोलोगे सर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या लिख सकता हूँ बेटा? 7। अच्छा, इसमें से बेटा अगर मैं 2 की पावर n कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? बोलोगे सर 2 की पावर m माइनस n। बोलोगे सर जैसे 2 की पावर n अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बोलोगे सर ये नीचे 2 की पावर n आएगा, ऊपर लेके चले जाएंगे। जिनको नहीं समझ में आया ये वाली बात यहाँ से समझ ले, जब 2 की पावर n तो इसमें से कॉमन लेगा तो यहाँ पे बचेगा बेटा कितना? 2 की पावर n, यहाँ बचेगा 2 की पावर n, ऊपर नीचे आ जाएगा 2 की पावर n। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे बेटा आपको पता है कि सर 2 की पावर n मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस n हो जाएगा। और आपको पता है बेस बेस सेम होती है, बेस बेस सेम होती तो पावर आपस में ऐड हो जाती है बच्चा। तो भैया 2 की पावर m और यहाँ पे प्लस और माइनस का n हो जाएगा, तो बेसिकली 2 की पावर m माइनस n हो जाएगा। बहुत तुच्ची सी चीज़ है बेटा, इसको क्या ही मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ आप बहुत सारे बच्चों को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो तो आप अंडरस्टैंड कर लो बेटा। बोलोगे सर जी बिल्कुल। भैया यहाँ क्या बचेगा? बोलोगे सर माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7। बहुत ही बढ़िया यार, इसको कंपेयर करा लो। सर ये कुछ ऐसा लिखा है 2 की पावर n, बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि बेटा ये 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो बेसिकली n बराबर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि बेस बेस सेम होती है तो पावर आपस में कंपेयर हो जाती है। बोलोगे सर बिल्कुल, n बराबर मेरा 4 निकल गया। और इसको भी कंपेयर करा लो इससे बेटा, तो कितना आएगा? 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 है बेटा। हाँ सर जी बिल्कुल है ना, इसको उस साइड लेके जाओ बेटा, तो 2 की पावर m माइनस n उधर जाएगा बेटा 1 प्लस 8 हो जाएगा। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलोगे सर 8 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो बेसिकली m माइनस n बराबर 3 आ जाएगा। और n की वैल्यू मेरे पास 4 है बेटा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे रख लेते हैं अपन, यहाँ पे रख दिया बेटा ये 4 इज इक्वल टू 3, तो बेसिकली इसको 4 को उस साइड ले जाओगे तो m बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 7। तो मेरे पास क्वेश्चन में पूछा था बेटा, तो m बराबर 7 और n बराबर 4, ये मेरा आंसर है बेटा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कोई ऐसा दिया है क्या मेरे शेरों? m और n की वैल्यू पूछा था, तो 7 और 4 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे जल्दी से बता अभिनय, सॉरी अब है, जल्दी से बता बच्चा, क्लियर है क्या यहाँ तक? 7 और 4 इज योर राइट आंसर, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे बोलेंगे बेटा एक काम करते हैं सर, आपने बोला था ऑप्शन से कर लो। अरे ऑप्शन से करने के लिए मैंने बोला था बेटा, तो आपने करा क्यों नहीं? आपको करना चाहिए था। अरे सर इसमें उठा के पुट करो ना, पहला ऑप्शन पुट करते नहीं आता, दूसरा एक बार हम पुट करके देख लें क्या? बोलोगे सर बिल्कुल 2 की पावर 7 और माइनस कितना बेटा? n की वैल्यू कितना होगा? 2 की पावर 4। बेटा आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, देखो 112 आ रहा है क्या? दोनों को सॉल्व करते हैं। बोलोगे सर 7 2 की पावर 7 कितना होता है बेटा? 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। जल्दी से बोलो एक बारी, जल्दी से बोलो एक बारी। इजी क्वेश्चन है, भले जेई में आया है। कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन से कर ले, चाहे तो आप नॉर्मल से कर ले, बड़े प्यार से क्वेश्चन बन जाएगा। अरे बोलो मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों, जल्दी से बोल दे रे बाबा। टू की पावर 7 कितना होता बेटा? 128 माइनस 2 की पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। हाँ सर बिल्कुल, तो 16 माइनस करेगा कितना? 1112 भी तो आएगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर गया। तो चाहे ऑप्शन से कर ले चाहे कैसे कर ले, बिल्कुल भाई। अरे 2 की पावर 4 64 नहीं होता गधा, 128 होता है 128 होता है बेटा। मेरे सर आ गए थे, मैं उनसे देख बात करने लग गया था। बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। चलो बेटा, अब और कोई क्वेश्चन है क्या सर? अब सर पावर सबसेट के बारे में थोड़ा सा बता दो भैया, ध्यान से सुनना पावर सबसेट के बारे में।
पावर सेट क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। बेसिकली बेटा जो हमारा पावर सेट होता है नहीं, वो क्या होता है, तो बेसिकली जो पावर सेट होता है इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि बेटा जितने भी आप सबसेट निकालते हो ना, आप जितने भी सबसेट आपने निकाला था उन सभी को बेटा आप सबसेट आप निकाले, वो सारे सबसेट को बेटा आप एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो ना, तो वही होता है बेटा आपका क्या, पावर सबसेट। मैंने क्या बोला, अभी तक आपने जितने सबसेट निकाले थे बच्चा, जितने भी आपने सबसेट निकाले थे उसको एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, वही उसका पावर सेट हो जाएगा। समझा क्या, पावर सेट समझ में आया क्या? सारे सबसेट को बेटा एक कलेक्शन में डाल दो भैया, एक सेट के अंदर डाल लो, उसे पावर सेट बोलते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए पी ऑफ ए होता है। फॉर एग्जांपल बेटा आपको पता है इसके सारे सबसेट कितने हो जाएंगे बेटा, बोलोगे सर ये मेरे पास इसके सबसेट अगर आप निकालने जाओगे तो पहला तो बेटा 1 आएगा, अरे सर दूसरा कितना आएगा, बोलोगे सर 1, 2 आएगा, एंड दूसरा कितना आएगा बेटा 1, 2 आएगा, एंड थर्ड नंबर पे कितना आएगा सर, एक 5 ही आएगा। भैया ये सारे जितने भी आपके सबसेट निकले ना, इसी को बेटा आप यहाँ पी ऑफ ए इसका पावर सेट बनाना है, तो एक करली ब्रैकेट के अंदर इन सारे सेट को डाल दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। अरे समझा क्या? अरे कोई आपत्ति विपत्ति बच्चा? अरे जल्दी से बोल दे भाई, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है ना? 128 - 16 = 112। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बेटा। अरे कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? अरे सर जी नहीं है, मैं आगे आ गया बेटा, तो इतना पीछे क्यों है, मत रह। आई होप समझ गया होगा। अच्छा सर टोटल नंबर ऑफ पावर सबसेट निकालने का भी फॉर्मूला ये होता है बेटा। अरे सर टोटल नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू, ये भी 2 की पावर n ही होगा ना बेटा, क्योंकि जितने सबसेट होंगे उतना ही उसका पावर सबसेट होगा ना भाई, पावर सेट होगा, जितने ही सबसेट होंगे उतना ही उसका पावर सेट होगा। तो बेसिकली बेटा 2 की पावर n उसका कितना होता है, सबसेट होता है, तो 2 की पावर n ही उसके क्या हो जाएगा, टोटल पावर सेट भी वही हो जाएगा। अरे समझा क्या? अरे किसी को कोई आपत्ति विपत्ति बच्चा? अरे होनी नहीं चाहिए यार मेरे शेरों। बोलोगे सर जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई तकलीफ नहीं है बेटा, चलें आगे क्या? बोलोगे सर बिल्कुल चलिए चल लेते हैं भाई। अभी क्वेश्चन है बेटा पावर सेट का, एक क्वेश्चन इसका आंसर बता दो तो मेरे को मजा ही आ जाए बेटा। अभी तेरे को सिखाया, बस उसी कॉन्सेप्ट पे बेटा इस क्वेश्चन को अगर बना दो तो मेरे को मजा ही आ जाएगा। जल्दी से बता बेटा क्या क्वेश्चन में पूछा है कि सर मेरे से पूछा था नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ पावर सेट। मेरे को क्या बताना है बेटा, पावर सेट के सबसेट बताने हैं ऑफ अ सेट ए। एक सेट ए अपने पास गिवन है, देन उसका आप पावर सबसेट बना दो। मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, प्लीज आप थिंक करो। ये भी कैसा है क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है बेटा, थिंक करो, मैं क्वेश्चन करा देता हूं, आप जल्दी से थिंक करो। इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से बनाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी अपन को। जल्दी से एक बारी बताओ। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट मेरे को बताना है बेटा। तो बेसिकली मेरे से पूछा क्या है बेटा, मेरे से पूछा है भैया नंबर ऑफ, क्या पूछा है मेरे से, मेरे से पूछा है बेटा नंबर ऑफ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट। पावर सेट का सबसेट मेरे को चाहिए बेटा, ध्यान से सुनना। यानी कि बेटा मेरे को चाहिए 2 की पावर n ऑफ p ऑफ a पूछा है बेटा, ये पूछा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे बोले 2 की पावर n ही निकाल देंगे, अरे नहीं भाई, मेरे को सर पावर सेट का सबसेट पूछा हुआ है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो बोलोगे सर सबसे पहली बात अगर यहाँ की अगर बात करोगे तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो पहली बात इसका पहले सबसेट निकाल दो। बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो बोलोगे सर सबसेट का फॉर्मूला तो होता है 2 की पावर n यानी कि बेटा 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब यही बेटा यहाँ पे 8 उठा के पुट कर दो इसमें, तो बोलोगे सर मेरे को ये वाली की अगर आप बात चाहिए तो बोलोगे सर ये चाहिए, तो मेरे को सर 2 की पावर कितना होगा बेटा, तो 2 की पावर जितने भी हमारे पास कितने हैं बेटा सबसेट हैं, तो बोलोगे सर ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 8, और 2 की पावर 8 कितना होता है 256, और 256 ही हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से बता मेरे शेर, जल्दी से बता एक बारी। अरे क्लियर है क्या, यहां तक किसी को कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति? अरे है तो बता सकते हो बच्चा, इजी क्वेश्चन है भाई, ध्यान से क्वेश्चन में एकदम ध्यान से सुनना। अब है क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सबसेट मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, यानी कि बेटा मेरे को सर 2 की पावर n नहीं 2 की पावर n ऑफ पावर सेट चाहिए, p ऑफ a चाहिए।
ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं बेटा, क्योंकि मेरे को पता है ये पावर सेट निकालने के लिए मेरे को पता है कि जितने नंबर आप सबसेट होते हैं वही उसका पावर सेट होता है, 2 की पावर यानी कि 2 की पावर 3 8, यानी कि भैया मेरे को अब टोटल सबसेट आप पावर सेट चाहिए तो 2 की पावर 8 यानी कि 256, एंड 256 इज योर राइट आंसर। बस बेटा क्वेश्चन में वर्डिंग अच्छी होगी, बस क्वेश्चन की वर्डिंग को अंडरस्टैंड करो, आपका क्वेश्चन बड़े प्यार से बनेगा बच्चा पार्टी। अरे क्लियर है क्या यहां तक? जल्दी से बता दो एक बारी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, चले क्या आगे? चले बच्चा पार्टी, चलो भैया आगे चल लेते हैं। अब आ जाते हैं बेटा वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम को आप समझना बेटा, बड़े प्यार से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना। ये जो बना हुआ है ना, इसको समझने से ये छोड़ दे बेटा, इसे हम नहीं समझेंगे, हम अपना समझेंगे। अब हम समझने वाले हैं बेटा वेन डायग्राम के बाद किसकी बातें हम करेंगे बेटा? वेन डायग्राम की। अब बेसिकली बेटा सेट के अंदर ना वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के अंदर किसी भी क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर पाते हैं। अभी देखना मैं तेरे को 2-3 एक क्वेश्चन जेई मेन के, जेई एडवांस का भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना ये वेना डायग्राम से वो क्वेश्चन को आप चिंदी क्वेश्चन बना दोगे। हैशटैग चिंदी लिखोगे, दिस इज क्वेश्चन इज वेरी चिंदी, है ना? चिंदी का मतलब होता है बेटा वेरी इजी क्वेश्चंस। बोलोगे सर बिल्कुल। अरे कोई आपत्ति? अरे नहीं है बेटा, एक मिनट जरा रुकना बेटा, एक बारी जरा रुक जा। चलो बेटा अब थोड़ा समझते हैं। उससे पहले बेटा मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखना। एक मैंने बताया रेक्टेंगल, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक बनाया बेटा मैंने रेक्टेंगल, उसके अंदर बेटा मैं 2 सर्कल बना रहा हूं। एक सर्कल ये है, कोई दूसरा सर्कल ये है। ध्यान से सुनना, वेन डायग्राम के लिए बना तो हालांकि वहां पे भी है, लेकिन मुझे समझाना कुछ और है बेटा। क्या समझाना है? कि जो U होता है बेटा बेसिकली वेन डायग्राम के अंदर जनरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा। यानी कि बेटा जो कहीं पे तेरे को U लिखा हो ना किसी भी क्वेश्चन में, तो बेसिकली आप समझ जाना बेटा कि वो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम के अंदर। दूसरी बात बेटा, अगर आपके पास ABC समथिंग लिखा हुआ है, ABCD समथिंग क्या लिखा है, जैसे कि बेटा ABC किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सर्कल को। मान लो ये A है, ये B है बेटा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा ABC बेटा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, U आपको रिप्रेजेंट करेगा बेटा एक रेक्टेंगल से। वेन डायग्राम के अंदर ये बात आप समझ लेना बेटा, ठीक है सर जी? बोलोगे सर बिल्कुल। एक एग्जांपल आपके पास दिया है, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल दिया है बेटा, उसको वेन डायग्राम के अंदर कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वो भी ध्यान से सुनना। जैसे ये एक मेरे पास एक यूनिवर्सल बेटा, आपको पता है पीछे सीखा है बेटा कि सर यूनिवर्सल सेट है बेटा, जो कि सबका सुपर सेट होता है, उसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं ना? बोलोगे सर बिल्कुल। एक मेरे पास U दे रखा है जो कि एक यूनिवर्सल सेट है ना अभिनय? बोलोगे सर बिल्कुल। एक क्या है बेटा? यूनिवर्सल सेट है। हाँ भैया मैंने मान लिया कि हाँ सर है ना यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर क्या दिया बेटा? एक सेट ए गिवन है। हाँ सर ये 1,2,3 दिया है, बहुत ही बढ़िया बेटा। ये 3,4,5 दिया है। अगर इसको बेटा किस में रिप्रेजेंट करना हो, इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? तो बोलोगे सर जी अगर मेरे को इसके अंदर रिप्रेजेंट करोगे, आप ध्यान से देखना बेटा, तो बोलोगे सर ये 3 कॉमन दिख रहा है, 1,2 यहाँ पे है, ध्यान से सुनना बेटा। बोलोगे सर 1,2 ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं बेटा, 3 3, तो बीच में कॉमन वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा बेटा 3। मैं एक व्हाइट ले लेता हूँ, व्हाइट ले लेता हूँ। तो बेटा ये जो आपके पास यहाँ पे है ना ये एलिमेंट्स, ओहो चेंज नहीं हुआ क्या यार? एक बार जरा रुकना बेटा, ठीक है? यहाँ पे ये जो बीच वाला ये कॉमन वाला एलिमेंट हुआ ना, क्योंकि इसमें भी 3 है बेटा, इसमें भी 3 है, तो अपना 3 कहीं यहाँ पे होगा। बोलोगे सर बिल्कुल। अगर मैं 2 3 की बात करूँ बेटा, ये सेट A1 के अंदर है, तो बेसिकली 1 यहाँ पे है और 2 कहाँ है बेटा? यहाँ पे है। अगर मैं आगे बात करूँ बेटा 4 और 5 का, ये सेट B के अंदर है, तो 4 और 5 बेटा यहाँ पे है, एक 4 यहाँ पे है और ये 5 यहाँ पे है, ठीक है? ये मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ वेन डायग्राम के अंदर। बोलोगे सर जी बिल्कुल। अगर मेरे पास बेटा अब इसके बाहर ये अपना क्या होता है? बेसिकली ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है। अब इससे जो भी बचा है वो बेटा 1 2 3 4 5 तक तो हो गया, ये जो 6 7 8 बचा है ये बेटा कहाँ होगा? ये पूरे सर्कल से बाहर होगा। यानी कि बेटा ये कैसा होगा? तो बोलोगे सर ये कुछ नहीं है। अरे ये क्या है तब? तो सर ये कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा सर जी। अरे सर ये कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा। अरे जल्दी बोल दे भाई।
बोलोगे सर बिल्कुल होगा, तो क्या होगा बेटा वो? तो बोलोगे सर ये जो बचा हुआ है ना 6, 7 और 8 वो रेक्टेंगल से क्या होगा बेटा, इससे बाहर होगा लेकिन रेक्टेंगल के अंदर होगा। यानी कि सही मान लो बेटा 6 कहीं यहाँ पे है और 7 भी मान लो कहीं यहाँ पे है और 8 भी मान लो कहीं यहाँ पे है। तो बेसिकली बेटा आउटसाइड ऑफ द क्या होगा बेटा, सर्कल होगा। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम के अंदर तो बड़े प्यार से आप अंडरस्टैंड करना। आप देखो आपको देख के भी पता चल रहा हो बेटा कि ये 3 जो है ये सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर भी कॉमन है, और बेटा केवल 4 और 5 सेट बी के अंदर ही है, ए 1 और 2 केवल और केवल सेट ए के अंदर है। बात यही कह रहा है बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ। आई होप आर यू अंडरस्टैंड मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों। एक बार बता दोगे सर ऑल राइट है, क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊं यार? अरे जल्दी से एक बार बता दो, चलें आगे, आ जाओ। अभी बेसिकली हम बात करेंगे बेटा, अभी तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है, मैं आगे बात करूंगा बेटा बेसिकली। अब बेसिकली सर अब हम जो सीखने जा रहे हैं बेसिकली वेन डायग्राम से पहले ही बता रहा हूं बेटा कि भैया हम अब सीखने जा रहे हैं बेटा ऑपरेशंस ऑफ सेट। क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? ऑपरेशंस ऑन सेट। बेटा कौन कौन से ऑपरेशन हमारे सेट्स के अंदर लगते हैं हम वो सीखने जा रहे हैं बच्चा पार्टी। तो बोलोगे सर कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं, जल्दी से बता दो एक बारी बेटा। तो हम मैथमेटिक्स के अंदर बेटा सेट के अंदर 2-3 ऑपरेशन सीखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन बेटा इंटरसेक्शन, यानी कि बेटा पहला होना चाहिए यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन लिख दिया है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेसिकली बेटा कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन। अभी समझाता हूं मैंने डायग्राम से भी बेटा। ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर भी हो सेट बी के अंदर हो उसे बोलते हैं बेटा इंटरसेक्शन। आगे बात करूं यूनियन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या बेटा जो सेट ए के अंदर भी प्रेजेंट हो सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट हो सारे। बेसिकली बेटा हम अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो एक वर्डिंग यूज की जाती है एंड, और बेटा यूनियन की बात करें तो एक वर्डिंग यूज करी जाती है और। ठीक है, कहीं पे और लगा है तो वहां पे यूनियन लगाते हैं, कहीं एंड लगा हो तो इंटरसेक्शन लगाते हैं। क्या उल्टा बोल दिया क्या मैंने? सही बोला है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो मेरे शेरों, मेरे भाइयों, जल्दी से एक बारी बोल दो यार। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलोगे सर बिल्कुल। डिफरेंस की बात करें बेटा तो बेसिकली डिफरेंस ए माइनस बी समथिंग लाइक डिफरेंस बेटा कि भैया ए में से सारे बी के सारे एलिमेंट को रिमूव कर दो तो मेरा क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। अभी मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर आइडिया दे रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को बेसिकली बेटा अगर मेरे को ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसके ऊपर एक डैश लगाते हैं, या फिर बेटा ए के ऊपर सी लगाते हैं, ये भी बोला जाता है एक कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए के ऊपर बेटा मैं अगर बार लगा दूं ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट को दर्शाता है, रिप्रेजेंटेशन को बताता है बच्चा पार्टी। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलोगे सर जी बिल्कुल। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं बेटा तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट में होता है बेटा ए क्रॉस, ये इसके बोलते हैं बेटा क्रॉस, इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलते, सेट के अंदर इसे क्रॉस बोलते हैं। इसको भी निकालने का तरीका प्रॉपर अंडरस्टैंड करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ। बोलोगे सर बिल्कुल। अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ चीजें यहाँ पे भी है बेटा, जैसे कि आपको दिख ही नहीं रहा होगा, जब यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो वहाँ कहाँ दिखेगा, कोई बात नहीं है। चलो सर हम आगे समझते हैं, समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ यहाँ पे कुछ बातें इन्होंने देखा है, बता दिया है बेटा कि सर इंटरसेक्शन का मतलब होता है दिस पोर्शन यानी कि कॉमन वाला पोर्शन। यूनियन का मतलब ए और बी को कंसीडर कर लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए के सारे एलिमेंट को छोड़ के सारे, अगर ऐसा निकालना है तो बिल्कुल ये हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं, जो ऑपरेटर साहब है उनकी कलाकारी है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको घर पे जाके एक बार यदि अपने आंखों से एक बार रिकॉल कर लेना कि लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। भले मैंने डायग्राम में चीजें दे रखी हैं, चीजों को आपको बड़ा देखने में बड़ा प्यारा लगेगा बेटा, आप देखिएगा और इसको अंडरस्टैंड करिएगा, देखना क्वेश्चन में भी आपका बड़ा हेल्प किया जाएगा वो। ठीक है सर जी? बोलोगे सर बिल्कुल। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं वो चीजें जो हमको करनी है बेटा। बेसिकली हम समझते हैं बेटा यूनियन के बारे में। अभी आपको मैं वेना डायग्राम से भी बताने का प्रयास करूंगा बेटा और ऐसे भी बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि ए यूनियन बी, भैया बेसिकली ए यूनियन बी का मतलब होता है मेरे शेरों, ओहो ये मिटता क्यों नहीं है यार एक बारी में। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा ए यूनियन बी की, किसकी बात करूं सर जी? सर अगर मैं ए यूनियन बी की बात कर रहा हूंगा, किसकी बात? सर ये मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक पूरा यूनिवर्सल सेट मेरे को गिवन है। अगर मान लो बेटा मेरे को यूनियन निकालना है तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा यूनियन का सिंबल ये होता है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। अगर मेरे को बेटा ए यूनियन बी निकालना है तो भैया एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए यूनियन बी आप निकाल लो बेटा, ए के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है मान लो 1 2 3, अब बेटा जो कॉमन है उसको नहीं लिखते हैं, 4 और 6 सारे एलिमेंट जो ए के अंदर भी हैं जो एक बी के अंदर भी है सबको कंसीडर अगर कर लिया जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, यूनियन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है बेटा। जैसे कि आ जाओ इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हम करने का प्रयास करते हैं वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, वेन डायग्राम के अंदर अगर आप इसको कंसीडर करने का प्रयास करेंगे तो आओ सर थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि
हमारे पास क्या है बेटा 1,2। अगर आप ध्यान से देखो बेटा इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ये कॉमन है, तो आपको पता है सर कॉमन एलिमेंट समथिंग यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये 2 है। हाँ सर मैंने मान लिया, कोई आपत्ति? बोलोगे सर जी नहीं है। अगर अगली बात करो बेटा 1 3 केवल सेट ए के अंदर है, तो 1 और 3 कहाँ पे प्रेजेंट होगा? समथिंग यहीं पे प्रेजेंट होगा। 1 और 3 यहीं पे प्रेजेंट है। बोलोगे सर बिल्कुल प्रेजेंट है। नेक्स्ट वाले में बात करूं बेटा तो 4 और 6 किस में प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, क्या 4 और 6? बोलोगे सर जी बिल्कुल। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा? ए यूनियन बी, यानी कि बेटा जो ए में भी हो, जो बी में हो, जो कॉमन हो, उन सबको बेटा कंसीडर मेरे को करना है। तो बेसिकली बेटा ए यूनियन बी की अगर हम बात करें तो ये सारा जो हमारे पास चीजें लिखी है ना, ये सारा बेटा, ये सारा हमारा ए यूनियन बी होने वाला है। ये सारा क्या होने वाला है बेसिकली बेटा? ये सारा हमारा ए यूनियन बी होगा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड बच्चा, ठीक है? ये सारा हमारा क्या होगा? ए यूनियन बी होगा। जैसे कि पीछे आपको मैंने ये देखो यहाँ ग्राफ बना, ग्राफ में आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। देखो ए यूनियन बी की बात हो रहा था, ये सारा शेडेड है बेटा, ये सारा शेडेड है, ये सारा शेडेड है, यानी कि बेटा ये सारे एलिमेंट है। ये जो सेट ए है हमारा, ये जो हमारे पास सेट ए है और जो सेट बी है, इन सब सभी को बेटा आप कंसीडर करो तो मेरा ए यूनियन बी आ जाएगा। अरे आई होप समझ गए होगे बेटा। अभय जरा एक बार बोली बेटा, समझ में आ रही है चीजें? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी होनी नहीं चाहिए बेटा। चलो यार आगे चल लेते हैं। अब थोड़ा आ जाते हैं बेटा इंटरसेक्शन के लिए बात कर लेते हैं अपन। तो सर इंटरसेक्शन की आप बात कर रहे होगे, तो भैया इंटरसेक्शन के लिए भी वही चीजें आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली इंटरसेक्शन के लिए जो सिंबल होता है बेटा ये होता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा? कॉमन पोर्शन होता है। क्या होता है बेसिकली? मैं आपसे बात करूं बेटा तो कॉमन पोर्शन ही आता है। जैसे कि सर इसमें अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो बस आप देखो बेटा इन दोनों में सेट ए और सेट बी के अंदर क्या कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको। तो बोलोगे सर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ 3 यहाँ पे भी है, सर 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, यानी कि बेटा 2,3 ही हमारा क्या आ जाएगा? इसका ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। यानी कि कॉमन वाला जो हमारा पोर्शन है वही आएगा बेटा इंटरसेक्शन के अंदर। तो एक काम करो, उसको रिप्रेजेंट करो कॉमन वाला बेटा, 2,3 ही आएगा। तो बोलोगे सर 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, 3 यहाँ कहीं पे होगा। तो बेसिकली ये वाला जो हमारे पास ये ग्राफ है, ये क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी है। वेन डायग्राम में बात करें बेटा तो जो बीच वाला है, जो दोनों में कॉमन है, वही ए इंटरसेक्शन बी है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। अरे क्लियर है क्या? जरा एक बारी बोल दो बच्चा कि हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अरे मान जाओ मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों, जल्दी से बता दो एक बारी। यहां तक क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है ना? बोलोगे सर बिल्कुल। आगे चलते चले बेटा, वेन डायग्राम को करते हुए आगे और बढ़ते चले जाते हैं सर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा आगे कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो अभी आपको समझाया बेटा कि अगर मेरे को किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए बेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? या तो ए के ऊपर बेटा डैश लगा दें, या फिर ए के ऊपर बेटा यहाँ पे सी लगा दें पावर में, या फिर बेटा ए के ऊपर अपन क्या लगा दें? बार लगा दे बेटा, या फिर ए के ऊपर अपन बार लगा दें। ये 3 तरीके से बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है ए कॉम्प्लीमेंट को। बोलोगे सर जी बिल्कुल। जैसे मान लो बेटा मेरे पास क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट दिया है। क्या गिवन है बेटा? एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, और एक मान लो मेरे को सेट ए गिवन है। अगर सेट ए का मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना बेटा, तो सर ये जो ए के एलिमेंट है ना, इसी को रिमूव कर दो। किससे बेटा? यूनिवर्सल सेट से। मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास सेट दिया है, अगर सेट ए का मेरे से पूछा हुआ है क्या बेटा कि कॉम्प्लीमेंट इसका बता दो, तो भैया सेट ए के सारे एलिमेंट को हटा दो। बाकी बेटा जो बचे हुए बेटा यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, जैसे बेटा ये 1, 2, 3 है, तो इसी को बेटा यहां से रिमूव करो। जो बच गया यानी कि बेटा 4, 5, 6, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? यही हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। यानी कि बेटा ए के सारे एलिमेंट रिमूव कर दो बेटा किससे? सेट बी से। तो वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा पार्टी। अरे बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए बेटा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, अगर वेन डायग्राम की बात करूं बेटा, तो बोलोगे सर ए में से बी को रिमूव करना है, तो बोलोगे सर वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे बेटा ये ए है, सेट ए के अंदर बेटा बोलोगे सर 1 आएगा। इसमें भी है क्या बेटा? बोलोगे सर अगर मान लो मेरे पास कोई सेट ए और बी है बेटा, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट मेरे को चाहिए, ठीक है, ये वाले सेट के अंदर है, मान लो सपोज करो मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यहाँ पे बना नहीं है ना, ढंग से बनाया नहीं है, चलो कोई बात नहीं बेटा, हम समझ लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए के सारे एलिमेंट को छोड़ के बेटा, अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए को बेटा छोड़ के, ए वाले सारे एलिमेंट को छोड़ के जितना बचा हुआ है वो सारा क्या हो जाएगा बेटा? वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका शेडेड रीजन है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। सेम उसी प्रकार से अगर आपको बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए के सारे एलिमेंट को आप छोड़ दो बेटा, बाकी सारे एलिमेंट को शेडेड कर दो, बाकी सारे को शेडेड कर दो बेटा, तो वही आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? अरे जल्दी से बोल दो मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे चीते, अरे बोलो रे बाबा। नहीं बोलोगे क्या? नाराज हो सर से?
अरे नहीं बेटा नाराज मत होना। तो बोलोगे सर बाकी सर ए को छोड़ के वो जो सारा एलिमेंट्स हमारे पास है ना सर, जो बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो सारा शेडेड रीजन है सर, ये कैसा है बेटा, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। बेसिकली सारा कैसा है, बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए बेटा, मैं एक क्वेश्चन आपको शायद निकाल के बताऊं तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा। अरे जल्दी से बताओ कि कल वाले क्वेश्चन में कल मैं इंक्लूड करके लेके आऊंगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हैं बेटा आपके कॉम्प्लीमेंट के, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हैं, हालांकि वो बोले पुराने क्वेश्चन है। आई होप कि एक शायद आया था बेटा 2016 में, एक 2013 में, ऐसा समथिंग आया था, ठीक है। मुझे 2 क्वेश्चन आए हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट से, तो आप समझ जाना बेटा कि मेरे को सर जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है उसी को रिमूव कर दो उस पूरे सेट के अंदर, बाकी जो बचा हुआ होगा ना वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा पार्टी। बोलोगे सर बिल्कुल, एक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। चलो बेटा अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस को लिखने के लिए ना, जैसे कि सर अगर मैं डिफरेंस की बात कर लूं आपसे, तो डिफरेंस को लिखने के लिए बेसिकली, ठीक है, किसको बेटा, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली क्या होता है बेटा, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है a माइनस बी से। इसका मतलब क्या होता है बेटा, a में से b को रिमूव करना है। बेसिकली सर ये अंडरस्टैंडिंग अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इसकी बात कर लूं मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे चीते लोग, तो सर इन्होंने बड़ा नहीं हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा यार 1 मिनट रुकना बेटा। ओके अगर आप इस पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा कि सर a माइनस बी कैसे निकालते हैं, तो भैया देखो बेसिकली आप समझ जाना बेटा कि अगर मेरे को a माइनस बी निकालना है तो एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट in b, बोलोगे सर a के वैसे सारे एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, a माइनस बी। जैसे मुझे a माइनस बी निकालना है ना, तो क्या करेंगे सर, a वाले सारे एलिमेंट, a के सारे एलिमेंट b वाले से अगर मैं रिमूव कर दूं बेटा, तो वही उसका मेरा क्या हो जाएगा, a माइनस बी। बेसिकली मैं उसको समझाने का दूसरा तरीका बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना। मैंने क्या बोला, ये मेरे पास सेट A है, ये सेट B है, बस इसमें जो कॉमन वाला एलिमेंट है बेटा उसी को हटाओ। पहले ये कॉमन है, ये कॉमन है, और क्या कॉमन है बेटा, 3 कॉमन है। बोलोगे सर ये 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, रिमूव मारो। सर 5 है इसमें, बोलोगे सर 5 नहीं है। अब देखो मुझे क्या पूछा है बेटा, a माइनस बी, तो अब बचा हुआ जो एलिमेंट है a के अंदर वो लिख दो बेटा, वही हो जाएगा a माइनस बी। क्या हो जाएगा, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, तो 1 3 5 ही इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से बेटा अगर आप b माइनस ए लिखते हो, b माइनस ए लिखते हो, ध्यान से सुनना, क्या लिखते हो, b माइनस ए, b माइनस ए, यानी कि बेटा अब b वाले एलिमेंट्स को आप लिख दो, जो बचा हुआ, जो कॉमन वाला था आपने उसको रिमूव कर दीजिएगा, जो बचा हुआ है 6 8 10, बस इसी को लिख लो बेटा, 6 8 और 10, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये b माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सर हमेशा a माइनस बी ये बेटा बराबर नहीं आता b माइनस ए के। क्यों, क्योंकि बेटा a के सारे एलिमेंट b से रिमूव करने पड़ते हैं, ठीक है। a के सारे एलिमेंट जो b में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको रिमूव करना पड़ेगा, जो a के अंदर बचा हुआ एलिमेंट है वही उसका क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी, ठीक है। अरे आई होप आर यू अंडरस्टैंड मैंने कहना क्या चाह रहा हूं। तो बेसिकली वो डिफिनीशन छोड़ दे, भूल जा बेटा, मैंने क्या बोला कि जो दोनों में कॉमन हो उसको हटा देना। अगर a माइनस बी पूछा तो a वाले में बचा हुआ एलिमेंट लिख देना, जो b वाले, अगर b माइनस से पूछा है तो b में जो बचा हुआ एलिमेंट है उसे निकाल देना, बस लिख देना, सॉरी, वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी हो जाएगा। समझा क्या, किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बेटा नहीं है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं बेटा, हाँ, जैसे मान लो हमारे पास क्या था, ध्यान से सुनना, ये कितना है बेटा, बोलोगे सर 2 3 4, सर ये 2 3 4 मेरे से पूछा है, सर 2 3 4 अगर आप लिखो बेटा तो बोलोगे सर 2 और 4 कॉमन है, तो बेसिकली बेटा ये जो हमारा 2 है समथिंग यहां पे होगा, यहां पे क्या होगा बेटा, ये मेरा जो 2 है यहां पे कहीं पे होगा, कॉमन वाला बेटा पोर्शन यहां पे लिखो, 2 और 4 ये दोनों में आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। अगली बात बचा हुआ सर सेट ए के अंदर क्या बचा है, बोलोगे सर 1 3 5, क्या बचा है बेटा, 1 3 5 बचा हुआ है। एंड बी के अंदर क्या बचा हुआ सर, 2 और 4 लिखने के बाद 6 8 एंड 10, 6 8 एंड 10 ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, हाँ जी भैया, अरे बोलो रे बाबा, जल्दी बोलते जाओ भाई। बोलोगे सर बिल्कुल, अगर मेरे को क्या चाहिए बेटा, a माइनस बी, तो बेसिकली मैंने क्या बोला बेटा कि सर a में से b वाले सारे एलिमेंट को रिमूव कर देना, बचा हुआ जो सर a में से रिमूव मारो ना भाई, तो बोलोगे सर जहां पे मेरे को a माइनस बी चाहिए तो ये सारे एलिमेंट b वाले को बेटा अपन क्या कर दो, रिमूव मार दो, जो कॉमन वाले हैं उसको भी और जो इसमें भी है वो भी रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ये शेडेड रीजन, ये a माइनस बी। सेम उसी प्रकार से अगर आपको b माइनस ए लिखना है बेटा, सेम इसी में से अगर आपको b माइनस ए लिखना है ना, क्या लिखना है बेटा, b माइनस ए,
तो ये वाला जो पोर्शन होगा, दैट पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होगा टोटल, ये अपना क्या हो जाएगा बेसिकली, ये होगा बेटा अपना b माइनस ए। आई होप समझ में आ रहा होगा। अरे क्लियर है क्या यहां तक? अरे किसी को कोई आपत्ति विपत्ति? अरे नहीं होनी चाहिए बच्चा। अरे कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे चले क्या, बहुत ही बढ़िया बेटा, a माइनस बी मेरे को पता चल गया कैसे निकालना है। चलो सर जी आगे चल लेते हैं। अब थोड़ा सा बेटा ये समझ लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। अरे क्या समझते हैं बेटा कि व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, जरा से एक बार मेरे को समझाओ बेटा। सर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? हाँ जी हाँ जी, अरे जल्दी से बता दो एक बारी। बोलोगे सर बिल्कुल। अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की आपसे बात करूं बेटा, तो बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस को लिखते कैसे हैं? तो बोलोगे सर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की अगर बात करूं, मान लो कोई एक सेट ए है, क्या है बेटा, कोई सेट ए है, कोई सेट ए है बेटा, उसमें से बेटा अगर मेरे को ये डेल्टा वाला जो सिंबल लिखता है ना, ए बी, यानी कि बेटा ए इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी मेरे को निकालना है। बी से सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? तो बेसिकली सर कुछ नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है, बल्कि नीचे लिखा हुआ है बेटा, इट इज डिनोटेड बाई, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब है बेटा ए इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी एंड, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, ए माइनस बी निकालते हैं और b माइनस ए निकालते हैं और दोनों का यूनियन ले लेते हैं, तो मेरा क्या निकल के आ जाता है बेटा, दोनों का यूनियन ले लें तो मेरा निकल के आ जाता है क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो आपके सामने बना भी हुआ होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं a में से b को निकालू बेटा, ध्यान से सुनना, तो बोलोगे सर a में से b, पहले कॉमन वाले एलिमेंट्स को लिख लो बेटा, ये कॉमन है 2 और 4, 2 और 4, तो बेसिकली बेटा मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, बोलोगे सर पहले a माइनस बी लिख देते हैं, तो a माइनस बी फटाफट से लिखो बेटा, a में से b को रिमूव करो, यानी a में बचे हुए एलिमेंट 1 3 5 1 3 5, ठीक है। इसका यूनियन लेना है किससे, b माइनस ए से, तो b में बचा हुआ एलिमेंट 6 8 10, 6 8 10, 6 8 और 10, अरे फटाफट से इसको रिमूव कर दो बेटा, सॉरी इसका क्या ले लो बेटा, आप यूनियन ले लो। तो जैसे आप इसका यूनियन लोगे बेटा, तो बचा हुआ क्या है, बोलोगे सर 1 3 5 6 8 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 3 5 6 8 10, ये पूरा क्या आएगा बेटा, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें बेटा, तो a माइनस बी निकालना, उसका यूनियन लेना बेटा b माइनस ए से, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो ध्यान से, अगर आप बेटा a माइनस बी लिखोगे तो बेसिकली ये वाला पोर्शन आएगा नहीं। अगर आप इसका जल्दी से बताओ कॉमन वाला पोर्शन, बोलोगे सर 4, अगर आप इसकी बात कर रहे होगे सर, तो कॉमन बेटा कितना था, बोलोगे सर 2 4 इसमें आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है बेटा, ये कॉमन वाला है, हाँ सर बिल्कुल। अगर मेरे को a माइनस बी निकालना है बेटा, तो a के सारे एलिमेंट कितने बचे हुए, बोलोगे सर ये 1 बचेगा इधर, 1 3 एंड 5, एंड b में कितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं सर, ये कितना है 6, कॉमन निकालने के बाद 8 और 10, हाँ सर बिल्कुल बचे हुए हैं। अब मेरे को a माइनस बी चाहिए बेटा, तो भैया a माइनस बी मेरे को चाहिए, तो b के सारे जो कॉमन वाले एलिमेंट है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, बोलोगे सर ये कैसा है, ये आ रहा है मेरा बेटा a माइनस बी, और ये वाला पूरा ये जो सैडेड रीजन है बेटा, ये कितना है, बोलोगे सर ये है b माइनस ए। अगर मैं इसी का क्या ले लूं बेटा, इंटरसेक्शन ले लूं, क्या ले, सॉरी यूनियन ले लूं बेटा, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ही तो आएगा। तो बेसिकली यही तो है मेरा आंसर बेटा, ये वाला दोनों का क्या ले लूं, अगर मैं दोनों का क्या ले लेता हूं बेटा, यूनियन ले लेता हूं, तो यही सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो बेसिकली तुमको जो सैडेड रीजन दिख रहा है यही है बेटा क्या, ए यूनियन बी, वही अपना आंसर है, जो कि यहाँ गिवन भी है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। अरे दिख रहा है चीजें, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है बच्चा, जल्दी से बता दो एक बारी, अरे जल्दी बता दो बेटा। एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा, इसको भी खत्म ही कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, क्या टॉपिक है बेटा, कि सर डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो डिसजॉइंट सेट की बात अगर करें बेटा, तो बेसिकली सर अगर दो मेरे पास सेट गिवन है, मेरे पास क्या है बेटा, दो सेट गिवन है, उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप बोलते हो ना कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो यार, है ना, तुम अपने एक दोस्तों से बोलते हो यार इससे मेरी वाइब नहीं मैच होती है, मेरे टाइप का बंदा नहीं है, यानी कि हमारे दोनों के बीच में कोई भी सिमिलरिटी ही नहीं है, यानी कि कुछ भी कॉमन ही नहीं है बच्चा। इसका मतलब बेटा वो से बोल देना, अब जब भी तुम्हारा दोस्त कोई तुम्हारे सिमिलर नहीं दिखे तो बोल देना कि ये तू मेरा डिसजॉइंट सेट है। क्या है बेटा, हम तुम दोनों डिसजॉइंट सेट है, यानी कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। यानी कि बेटा अगर मेरे पास कोई सेट एक दिया है, कोई सेट बी दिया है, उसका इंटरसेक्शन ले तो बेटा कुछ नहीं, फाई आना चाहिए, तो भैया वो कैसा होता है, डिसजॉइंट सेट। जैसे आप देखो ना इसमें, अगर आप ये मेरे पास सेट ए है, ये सेट बी है बेटा, इसमें देखो ना 1 2 3 4 है, इसमें 6 7 8 है, इसमें कुछ कॉमन लोगे तो कुछ नहीं बचा, तो बेटा केवल और केवल फाई आया, तो बेटा ये कैसा है, डिसजॉइंट सेट है। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके बीच में कुछ कॉमन धामन दिख रहा है आपको, कुछ नहीं बेटा, तो बोल देना कि बेटा ए एंड बी आर
डिसज्वाइंट सेट कैसे हैं? डिसज्वाइंट, डिसज्वाइंट होता है, ज्वाइंट नहीं, डिसज्वाइंट, टा टा, डिसज्वाइंट सेट। तो बेटा वो बेसिकली क्या हो जाता है? डिसज्वाइंट सेट हो जाता है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा पार्टी? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बच्चा पार्टी? ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो भैया बहुत ही बढ़िया, ये बात आपको समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन मैं आपको चाहता हूं बेटा कि आप ये क्वेश्चन आप होमवर्क्स में ट्राई करके आना और वेन डायग्राम से ट्राई करके आना, देखना आपसे बनता है कि नहीं बनता है। बहुत अच्छे से बन जाएगा बेटा और बड़े प्यार से बन जाएगा। आप इसे बनाने का तो प्रयास करिएगा। देखना वेन डायग्राम से पहले आप इसे ट्राई करके आना, आपको जैसे मन करे वैसे करके आना। मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बना के दिखाऊंगा, बड़े प्यार से आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा और आप बोलोगे यस सर मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके। अरे जल्दी बोलो मेरे शेरों मेरे भाइयों, अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी मेरे भाई? अरे नहीं है ना? बोलोगे सर बिल्कुल। और ये क्वेश्चन चिंदी क्वेश्चन है, ये चिंदी क्वेश्चन है भाई, ये देख के चिंदी क्वेश्चन लग रहा है, मतलब ये ऐसे देख के आंसर बताने वाला क्वेश्चन है। अगर तू इसको सॉल्व भी करने जा रहा है तो फिर सोच लेना कि तेरा सिलेक्शन का जो चीजें हैं वो थोड़ी सी पीछे जा रही भाई। ये क्वेश्चन देख के बताओगे आंसर इसका। तो 2 क्वेश्चन आपको एसडब्ल्यू में दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें। और हाँ बिल्कुल बेटा आपको पढ़ाई करना है। जैसे ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको एसडब्ल्यू में, तो आपको ट्राई जरूर करके आना है, आपको मेहनत करके आना है बेटा। अगर आप सोचो कि सारे सर हमारे करा देंगे, सारे लड्डू बेटा लाएंगे, सर बोलेंगे खा लो और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा। मैं मेहनत करूंगा आपके साथ, आप 2 गुना मेहनत करोगे बेटा। मैं अगर आपके लिए बेटा 1 गुना मेहनत कर रहा हूं तो आपको 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा। जब आप मेहनत करोगे तभी आपका बेटा जो सक्सेस में आप जब सक्सेस होगे ना, तो आपके चेहरे पे जो नूर आएगा ना, वो कोई बेटा बयां करने से भी नहीं बयां हो पाएगा। इसीलिए आपको मेहनत करनी है, अपने लिए मेहनत करना है। हम 1 कदम पढ़ा रहे हैं बेटा, हम 1 कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपको 4 कदम मेरे पे आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो मेरे मुंह पे फेंक के मार के सर नहीं समझ में आया फिर से बताइए, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर से बताइए। तेरे को कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल, वो डाउट भी सॉल्व करूंगा। लेकिन तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि तेरे को सिलेक्शन चाहिए भैया, सिलेक्शन चाहिए। तेरा सिलेक्शन यानी कि मेरा सिलेक्शन, अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तेरा सिलेक्शन हुआ तो सब दोनों मिलकर साथ में आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चों को पढ़ाए हो बेटा सब कनेक्टेड है मेरे से, कहीं ना कहीं मेरे को मैसेज करते हैं। और आपको पता है बेटा मेरे से जितने बच्चे कनेक्ट होते हैं, मुझे नहीं लगता शायद किसी टीचर से उतने बच्चे कनेक्ट होते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं आपसे ये उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि आप मेहनत करो, हमारे साथ लगन के साथ पढ़ो। हम मेहनत करेंगे, दोनों लोग मिलकर साथ में मेहनत करेंगे। हम भी सीख के सिखाएंगे, तुम भी सीखो, हमसे सीखो बेटा। हमको भी कुछ सिखाना हो तो सिखाओ, दोनों लोग साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। और बी मोटिवेटेड रहो, बी कॉन्फिडेंट रहो, सिलेक्शन होगा ये हमारी गारंटी है। क्यों? क्योंकि अगर तू मेहनत करेगा तो गारंटी तेरे सर पे खुद लिख के आ जाएगा बेटा, यहाँ माथे पे लिख के आएगा कि यू आर सिलेक्टेड, एस कैटेगरी के अंदर तेरा रिजल्ट आएगा बेटा, ठीक है। नहीं मेहनत करना है बेटा। 4 महीने बचे हैं, 120 डेज के आसपास बचा हुआ बेटा। इसमें अपना जी जान हक जो तेरे मन में आ रहा है, जितना तू दे सकता है इस पूरे एग्जाम को दे दे, तेरा करियर सेट हो जाएगा बेटा। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, इंडिया के टॉप 8 यूनिवर्सिटी के अंदर एमयू आता है भाई। तेरे को अच्छे एग्जाम के अंदर जाना है, मेहनत करना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना यार। क्योंकि बता आपको पता है कोई चीज अगर सस्ते में मिल जाती है, कोई चीज बिना मेहनत की मिल जाती है बेटा, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए वैल्यू करनी है तो मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप मेहनत करके वहां पहुंचोगे ना तो उसकी आपकी वैल्यू होगी, आप उसकी कदर करोगे। इसीलिए मेहनत करो, मेहनत करने से पीछे मत हटो। बाकी कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत आए तो सपोर्ट टीम आपके पीछे है बेटा, उनको कॉल करो। आपके सामने आपके देखो एक नंबर दिया है, इस पे कॉल करो। कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी टीचर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो कॉल करो बेटा, आप उनसे बातें करो, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगी। चलो बेटा इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखें, पढ़ाई लिखाई को दूर मत जाए बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अंदर, बाय बाय।